सभी दर्शकों को पराशक्ति एस्ट्रो वास्तु अवेयरनेस सोसाइटी की तरफ से मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय ज्योतिष आचार्य संगीता दीदी जी। दीदी जी नमस्कार। ये आपका बड़प्पन है भाई जी का, और बहुत से ज्ञानी लोग हैं हमारे समक्ष। तो मैं तो अभी तक अपने आप को विद्यार्थी ही समझती हूँ, और शायद मरते दम तक तो ये जर्नी खत्म नहीं होने वाली सीखने की। जी। तो जहाँ से भी मुझे ज्ञान मिलता है मैं बिल्कुल पूरा मतलब प्रयास करती हूँ अपना कि मैं सीख सकूँ। इवन छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत नॉलेज दे सकता है। बड़े लोग तो देते ही देते हैं, लेकिन हम छोटे बच्चे से भी कोई ना कोई लर्निंग ले सकते हैं। अद्भुत। दीदी की का जो व्यक्तित्व है वो तो अद्भुत है ही, और ज्योतिष का ज्ञान भी दीदी का बहुत अद्भुत है। दीदी, हमारा ये प्रश्न है दर्शकों की तरफ से, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि कैसे आपके भीतर पैदा हुई? उस समय शायद मैं 8th या 9th में पढ़ती थी उस समय। तो फिर मेरे पिताजी ने बोला कि थोड़ा सा रुक के इसको सीखो, क्योंकि अभी थोड़ा सा पढ़ाई का समय है, भविष्य बनाने का समय है। तो लेकिन मैंने मैं अभी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने पढ़ना बंद तो नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो एक सीड पड़ा होता है ना, प्रीवियस लाइफ का कर्मा है जो आपके पड़ा हुआ है, तो आप कैसे कर पाओगे। लेकिन भगवान की कृपा से पढ़ाई भी अच्छे से हुई, और ये ज्योतिष का ज्ञान भी साथ में चलता रहा। जब शादी हुई तो यहाँ भी बिजनेसमैन के फैमिली में आई, तो अब यहाँ भी पढ़ने का मन तो था, मतलब पूरा ही था। तो वो तो पूरा ज्योतिष में ही अपना रचा बसा था शुरू से ही। तो फिर हस्बैंड को, घर में जेठ जी को, सबको मालूम पड़ा कि इनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है। सबने इनकरेज ही करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड का काफी सपोर्ट रहा मुझे, लेकिन उनका ये था कि ज्योतिष के प्रोफेशन में नहीं जाना है, जैसे आप देख सकते हो जी। तो गवर्नमेंट जॉब में भी हुई, लेकिन मन तो यही था जो। तो फिर वापस कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन ही नहीं किया जी। और अपना पूरा सेवाएं, खैर सेवाएं तो मैं काफी टाइम से दे रही हूँ, 18-20 साल हो गए मुझे एक्टिवली इस फील्ड में आए हुए। तो और अभी मैं एक मंच से भी जुड़ी हुई हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, काफी बड़ी कंपनी है, तो वहाँ से भी जुड़ी हुई हूँ। वहाँ 2-3 ऐप में मैं काम करती हूँ। तो यहाँ से भी बहुत लोगों का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ऐसे कुछ वाकया जो होंगे जो आपको लगा होगा कि एक बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, ऐसे बहुत सारे फलादेश रहे होंगे, तो कोई एक फलादेश जो आपको लगता हो कि बड़ा यादगार रहा? मैं एक क्लाइंट का, जैसे कि मैंने एक चार्ट देखा, मेरे से वो 4-5 साल से जुड़ी हुई थी मंच से। काफ़ी पैसा, जाहिर सी बात है, ऑनलाइन 4-5 साल कोई जुड़ा है और आपसे डेली कंसल्टेंसी ले रहा है, तो हज़ारों रुपए वो खर्च कर रहा है। और प्रेडिक्शन ये थी कि मैंने उसको ये जानना था कि वो उसका लव मैरिज होगा कि नहीं होगा। एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था कि जहाँ एक लड़का और 2 लोग कमिटेड हैं, लड़कियां, तो शादी किससे होगी। तो अब ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मरकुरी राहु दिखा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका 5th हाउस का कनेक्शन इसके 7th हाउस और लग्नेश से बन रहा था। मैंने उनको बोला कि बहुत आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको आसानी से नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा चल रहा है कि हम शायद नेक्स्ट ईयर ही शादी कर लें। तो हमने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो जाए। शादी होगी आपकी, लेकिन आपको, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 3 या 4 साल आपको लग सकते हैं। तो पहले तो उसने कहा कि हाँ, थोड़ा ऑन ऑफ टाइप बातें तो करते हैं, कोई क्लियरिटी के साथ नहीं हो रही है। लेकिन हुआ भी वही कि फिर उसने कंप्लीट, उनका 1 साल बाद बिल्कुल बंद हो गया। मैंने उनको अपने तरीके से, इवन मैं बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग कि वो खुद भी एक टैरोट रीडर। अच्छा, देखिए। हाँ जी। तो फिर कहीं ना कहीं वो भी जानती थी, कहीं ना कहीं उनका जो ऑरा है, एंजल्स हैं, उनको ये इंडिकेशन तो मिलता ही था उनको कि होगा इनका, और ये गलत नहीं कह रही है, तभी वो इतने साल मेरे से कनेक्टेड रही। और फाइनली अभी 2024 में उनका मैरिज हुआ। बहुत मैंने जहाँ होप ही नहीं थी, 1% भी होप नहीं थी, इवन उसने भी तो होप बिल्कुल खो दी थी। लास्ट शायद 6 मंथ से उसने बात भी करना बंद कर दिया था कि शायद मैम का भी शायद प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से वो पूछ, सबने मना कर दिया था, केवल एक मैं ही थी जो मैं बोल रही थी कि नहीं होगा होगा। बड़ा गहरा दृष्टिकोण था, बहुत अद्भुत है जी। ये मैंने उनको बोला था कि बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन होगा आपसे। तो ये एक जीवन में थोड़ा सा
उनको भी काफ़ी अभी भी उसने मुझे सब इनवाइट किया, अच्छा। टिकट विकेट करवा देते हैं। जी। तो मैंने कहा देखो जाना तो पॉसिबल नहीं है कि जो जहाँ काम करते हैं वहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। तो दीदी से चर्चा मुझे लगता है कि अगर बहुत लंबे समय तक भी की जाए तो भी बहुत कम रहेगी, क्योंकि दीदी के पास बहुत अथाह ज्ञान है। दीदी, मैं दर्शकों की तरफ से, हमारी समिति की तरफ से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो पराशक्ति अष्टो वास्तु अवेयरनेस सोसाइटी है, जो जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रही है, आप इससे जुड़े तो आपको क्या लगा कि हम कहाँ तक सफल हो पाएंगे? जो एनवायरनमेंट, जो एनर्जी आपकी टीम में, जी। आप में खुद में जो मैंने महसूस किया ना, आप जी। बहुत तरक्की करोगे। जी। और पराशक्ति मेरा तो पूरा पूरा आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा तरक्की जी। के। और जैसे ही अभी आपने इनवाइट किया तो यहाँ का इतना पॉजिटिव ऑरा, जी। और आपकी टीम वाकई बहुत मेहनती, और इवन जी। आपका जो उत्साह है और आपका जी। ऑरा भी समझ में जी। आया। हम दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि दीदी हमारे बीच उपस्थित हुए। हम आगामी कार्यक्रमों में जरूर दीदी के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।